रिड्यूसिंग प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जांपल राइबिटोल। अब वो एग्जाम में इस तरह से दे देता है, इधर तो आप मैनिटोल वगैरह का लिखा हुआ है, अब वो दे देगा कि इन कंपाउंड्स के रिड्यूसिंग प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल आपको दे देता है कि डी राइबोस का रिड्यूसिंग प्रोडक्ट लिखें, तो जी डी राइबिटोल है। अब इसकी इंपॉर्टेंस बताएं, तो इंपॉर्टेंस उसने आगे जाके लिखी कि ये फ्लेविन कोएंजाइम का कॉन्स्टिट्यूएंट है, तो ये आपने इंपॉर्टेंस यहाँ पे देख लेनी है, ठीक है। आगे नैना क्या है, एनासिटाइलन्यूरामाइनिक एसिड है, सैलिसाइलिक एसिड इसके अंदर इन्वॉल्व होता है, ठीक है। डीएनए को डिटेक्ट कौन करता है, फ्यूलगन स्टेन से डिटेक्ट करते हैं। एल एस्कॉर्बिक एसिड का दूसरा नाम क्या है, विटामिन सी है। ये इतना इस चीज़ तक बस पता हो, ज़्यादा नहीं करना। नेक्स्ट है हमारे पास डाइसेक्राइड्स। अब डाइसेक्राइड्स के हमारे पास सबसे पहले तो हमारे पास क्या है, दो ग्रुप्स हैं, रिड्यूसिंग शुगर्स होती हैं एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स होती हैं, ठीक है। अब हमारे पास रिड्यूसिंग शुगर कौन सी होती है, जिनके अंदर फ्री एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप होता है, फॉर एग्जांपल माल्टोज, सुक्रोज। एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर जिनके अंदर कोई भी एल्डिहाइड या कीटो ग्रुप फ्री नहीं होता, ठीक है, फॉर एग्जांपल सुक्रोज, ठीक है। अब अपने जितने भी आ गए ना, इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है वो हमारे पास इनके लिंकेजेस ही हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आपने ये याद रखना है कि एक तो इसके अंदर कौन से सब यूनिट्स हैं और उसके बाद हमारे पास इनके अंदर लिंकेजेस कौन से इन्वॉल्व हैं, ठीक है। इनमें आपको लिंकेजेस का पता हो अच्छे से, जितने भी डाइसेक्राइड्स हैं, मोनोसेक्राइड्स हैं, या आगे मेनली डाइसेक्राइड्स में होंगे, मोनोसेक्राइड्स में तो लिंकेज आएगी नहीं, ठीक है। तो माल्टोज में आप लिंकेज देखते हैं। सबसे पहले तो इसमें सब यूनिट्स के हैं, दो ग्लूकोज के सब यूनिट्स होते हैं और लिंक्ड किससे होते हैं, बाय अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। आइसोमाल्टोज में अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। अब वो आपसे पूछता है कि माल्टोज और आइसोमाल्टोज में क्या फ़र्क है, तो इसमें बेसिकली लिंकेज का डिफरेंस आपने बताना होता है, ठीक है। इसी तरह सेलोबायोज है, उसके अंदर बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस होती हैं, ठीक है। या आपको मैं आगे हम पढ़ते जाएंगे सारी एक दफ़ा फ्लो चार्ट की फॉर्म में, फिगर की फॉर्म में बता दूंगा कि इसको ईजिली किस तरह से मेमोराइज करना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सुक्रोज। सुक्रोज बताओ केन शुगर है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, इसलिए ये ओसोजोन नहीं बनाती, ठीक हो गया। उसके बाद सुक्रोज को कौन हाइड्रोलाइज करता है, सुक्रेज करता है, और उसको इन्वर्टेज भी कहते हैं क्योंकि ये इन्वर्ट कर देता है सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में, ठीक है, ये आपको पता हो। ठीक है, ये इधर इसने लिखा भी हुआ है कि इन्वर्टेज कहते हैं, और ये इसको हम सुक्रोज को इन्वर्ट शुगर भी कहते हैं, ठीक है। आगे वेरियस कंपाउंड्स हैं, सुक्रोलेज है, इसको हम क्या कहते हैं, ट्राइक्लोरोसुक्रेज कहते हैं, ठीक है। ये डाइजेस्ट नहीं हो सकता, बेकिंग और सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह में यूज़ होता है, डायबिटिक और नॉन डायबिटिक दोनों के लिए सेफ़ है, बस इतना पता हो काफ़ी है। ये इतना ही वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद लैक्टोज और लैक्टोलोज में क्या डिफरेंस है, ठीक है। ये हमारे पास लैक्टोज होता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का कॉम्बिनेशन, ठीक है, उनका हमारे पास डाइसेक्राइड होता है। जो लैक्टोज होता है वो ग्लैक्टोज एंड फ्रुक्टोज का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। एक तो डिफरेंस इनमें ये आ गया। बाकी इसके अंदर हमारे पास ग्लाइकोसिडिक लिंकेज अगेन बीटा 1,4 होती है, ठीक है। और ये हमारे पास जो लैक्टोलोज है ये हमारे पास हेपेटिक एनसेफेलोपैथी के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है, बस इधर से ये पता होना ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारे पास पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स की दो टाइप्स हमने पीछे पढ़ी, होमोपॉलीसेक्राइड्स होते हैं और हेट्रो होते हैं। अब होमो क्या होते हैं, जो हमारे पास ऑन अपॉन हाइड्रोलिसिस सिंगल टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड्स जनरेट करते हैं, और जो हेट्रो होते हैं वो हमारे पास मिक्सचर जनरेट करते हैं ऑफ मोनोसेक्राइड्स एंड ऑल्सो देयर डेरिवेटिव्स, ठीक हो गया। अब हम आते हैं होमोपॉलीसेक्राइड्स। होमोपॉलीसेक्राइड्स में सबसे पहले आता है हमारे पास स्टार्च। स्टार्च पता हो क्या है कि कार्बोहाइड्रेट रिजर्व है प्लांट्स का। आगे हमारे पास इसमें फर्दर जो सब यूनिट्स होते हैं वो तो आपको पता है कि डी ग्लूकोज ही होता है, ठीक है। उसके बाद इसकी टाइप्स हैं दो, अमाइलो स्टार्चेज और अमाइलो पैक्टिन स्टार्चेज, ठीक है। तो इनमें आपको डिफरेंस पता हो, देखें जैसे मैंने लिखा हुआ है कि अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन में क्या, एक वाटर सोलेबल है, एक वाटर इनसोलेबल है, अनब्रांच्ड होती है, वो ब्रांच्ड होती है। हायर कंटेंट में हमारे पास अमाइलोपेक्टिन स्टार्चेज होती हैं। और फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट इनकी लिंकेज अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, उसमें अल्फा 1,4 एंड बोथ अल्फा 1,6 दोनों लिंकेजेस हमारे पास प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास स्टार्च की हाइड्रोलिसिस करता है एक एंजाइम अमाइलेज। ये वेरियस मतलब एमसीक्यूज आया हुआ है, ये आपको पता हो। और इसका अब आया तो नहीं है, ये पाथवे इस तरह से बन सकता है कि स्टार्च की हाइड्रोलिसिस का करेक्ट पाथवे क्या है, मतलब स्टार्च पहले क्या डायरेक्ट ग्लूकोज के यूनिट्स बन जाएंगे, नहीं, पहले डेक्सट्रिन बनेगा, डेक्सट्रिन से फिर माल्टोज बनेगा और फिर ग्लूकोज के सब यूनिट्स बनेंगे। तीन इंटरमीडिएट्स हैं, ये आपको पता हो कि क्या है। नेक्स्ट जो हमारे पास होमोपॉलीसेक्राइड है दैट इज डेक्सट्रिन। डेक्सट्रिन हमारे पास क्या है, दीज आर द ब्रेक डाउन प्रोडक्ट ऑफ स्टार्च। अभी हमने पढ़ा कि डेक्सट्रिन सबसे पहले स्टार्च सबसे पहले डेक्सट्रिन के अंदर कन्वर्ट होता है, तो ये हमारे पास वही बात हो रही है कि ब्रेक डाउन प्रोडक्ट है स्टार्च का बाय द एंजाइम अमाइलेज। अब ये हमारे पास आयोडीन टेस्ट आपने पढ़ा होगा, आयोडीन टेस्ट आयोडीन कलरेशन प्रोवाइड करते हैं। अगर तो हमारे पास अमाइलोडेक्सट्रिन है तो फिर वो वायलेट कलर देगा, एरिथ्रोडेक्सट्रिन है एरिथ्रोसाइट आरबीसीज यानी, तो वो रेड कलर के होते हैं, वहाँ से पता चल जाएगा। एक्रोडेक्सट्रिन है तो नो
नो कलर। ए हम वैसे भी इंडिकेट करते हैं मेडिकल में नो के लिए, तो वो कोई भी नो कलर यानी एब्सेंट होगा, कोई भी कलर नहीं देगा। ठीक है, ये आपको कलर्स का पता हो। उसके बाद डेक्सट्रॉन्स क्या हैं? डेक्सट्रॉन्स हमारे पास क्या है? पॉलीमर्स हैं ग्लूकोज के विच आर प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब ये हमारे पास सिनेरियोज दे सकता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक हेमरेज शोक का पेशेंट है, हमारे पास ब्लड अवेलेबल नहीं है, तो फिर हम कौन सा उसमें होमोपॉलीसेकेराइड दे सकते हैं? तो अब होमो हेमरेज का पेशेंट, जाहिर सी बात है हमने उसको ब्लड देना है, लेकिन अगर ब्लड भी अवेलेबल नहीं है तो फिर हमारे पास जो प्लाज्मा है, ब्लड प्लाज्मा है, उसका प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडेड देंगे इन ट्रांसफ्यूजन, तो वो हमारे पास कौन सा देंगे? डेक्सट्रॉन देंगे। तो इस चीज़ का आपको पता हो। ठीक है, या फिर यही लिख देगा कि कौन सा है जो कि एज प्लाज्मोल में एक्सपेंडर यूज़ होता है, तो वो डेक्सट्रॉन यूज़ होता है। ठीक है, इसके बाद एक होता है इनोलिन। इनोलिन हमारे पास क्या होता है? पॉलीमर है फ्रुक्टोज का, वो होता है पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, ये है पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज। अब इसका फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हमारे पास वेरियस दफ़ा हमारे पास एमसीक्यूज़ में आया हुआ है कि हमारे पास असेस करने के लिए, किडनी फंक्शन को असेस करने के लिए कौन सा होमोपॉलीसेकेराइड यूज़ होता है विया मेजरमेंट ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जीएफआर। ठीक है, तो वो हमारे पास इनोलिन यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ग्लाइकोजन। ये अब हमारे एग्जाम में आया था कि ग्लाइकोजन की बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस लिखें, तो वो क्या कि एनिमल स्टार्च के तौर पर एक्ट करता है और कार्बोहाइड्रेट रिजर्व है एनिमल्स के अंदर, और इसके अंदर भी हमारे पास जो इसका प्रिकर्सर होता है ग्लाइकोजन का, दैट इज़ ग्लाइकोजेनिन, और इसके अंदर जो हमारे पास ग्लूकोज की सब यूनिट्स लिंक्ड होते हैं उनके अंदर लिंकेज क्या है? अल्फा 1,4 एंड अल्फा 1,6 दोनों टाइप्स की लिंकेज इसके अंदर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है हमारे पास सेलुलोज। सेलुलोज क्या है? हमारे पास प्रीडोमिनेंट कंपोनेंट है प्लांट सेल वॉल का, एनिमल बॉडी के अंदर एब्सेंट होता है। इसमें भी आपने ग्लाइकोसिडिक लिंकेज याद रखनी, β1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, और ये हमारे पास ह्यूमन बॉडी या मैमल्स इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते, इसके लिए एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं सेलुलेज एंजाइम। ठीक हो गया। बाकी उसने क्या बताया कि मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है फाइबर्स का, नॉन डाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास काइटिन। काइटिन अब हमारे पास क्या है? इसकी कंपोजिशन पता हो, एन-एसिटाइल डी ग्लूकोसामाइन यूनिट्स होते हैं, और लिंकेज β1,4 अगेन इसकी लिंकेज आ जाएगी, और ये एक्सोस्केलेटन ऑफ सम इन्वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गैस का, लिखा इसमें भी हुआ है, लेकिन हमारे पास जो है लिपिन कोड के अंदर वो ज़्यादा बेस्ट वे में लिखा हुआ है, तो हम वहाँ से तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट आगे फर्दर यहाँ वाला हमें कुछ भी तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपका कार्य जो सत्या से करना था वो कवर हो गया। लिंकेज मैं इसकी आपको एक फ्लो चार्ट है मेरे पास, उससे आपको बता देता हूँ। ये लिंकेजेस जितनी भी हमने पढ़ी सत्या में, आपने इसको सबसे पहले याद रखने का आसान तरीका 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दें, अल्फा 1,4 अल्फा 1,6 एंड β1,6। ठीक है, अब पहला हमने पढ़ा था माल्टोस, माल्टोस आइसोमाल्टोस एंड सेलुलोबायोस। ठीक है, 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट था हमारे पास स्टार्चेस, होमोपॉलीसेकेराइड, अमाइलोज स्टार्चेस और अमाइलोपेक्टिन स्टार्चेस थी। तो अमाइलोज के अंदर अल्फा 1,4 थी, अमाइलोपेक्टिन के अंदर अल्फा 1,4 एंड β1,4 थी। ठीक है, अल्फा 1,6 सिर्फ इसी में आती है, जिनमें मैंने कहा था कि वो डिफरेंस भी पूछता है कि माल्टोस और आइसोमाल्टोस में क्या डिफरेंस है, तो वो उसमें लिंकेज का डिफरेंस बता देना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास लैक्टोज, सेलुलोज एंड काइटिन, इन सब के अंदर β1,6 लिंकेज पाई जाती है। सुक्रोज है, उसकी लिंकेज थोड़ी सी डिफरेंस है, सुक्रोज के अंदर ग्लूकोज होता है, फ्रुक्टोज होता है, तो इसके अंदर लिंकेज होती है अल्फा 1 एंड β2, अल्फा 1 ऑफ ग्लूकोज एंड β2 ऑफ फ्रुक्टोज, इनकी लिंकेज होता है। ग्लाइकोजन के अंदर भी ये सारी लिंकेज है। आपके सारे जितने हम चैप्टर में लिंकेज आई थी उन सब की समरी है, ये आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेनी है, चाहे इसी तरह ड्रॉ करूँ। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कार्ब्स का वो पार्ट जो हमने लिपन कोड से करना है, और एक चीज़ याद रहे कि जो लिपन कोड वाला पार्ट है ये सत्या वाले पार्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है माइनर है, मतलब थोड़ी क्वांटिटी में है, लेकिन ज़्यादा चांसेस हैं कि यही क्वेश्चन आए अगर कार्ब्स का आया तो। ठीक है, अब हम बात करते हैं गैग्स। गैग्स क्या होते हैं? ग्लाइकोसा अमाइनो ग्लाइकेन्स हैं। ठीक है, होते क्या हैं? ये हमारे पास हेट्रोपॉलीसेकेराइड चेन्स होती हैं, और इनके अंदर एक डाइसेकेराइड यूनिट होता है, एसिडिक शुगर एंड अमाइनो शुगर। ठीक है, इसकी हमारे पास 6 टाइप्स होती हैं, वो आगे हम देखते हैं कौन सी है। एक सिंगल एक्सेप्शन है, एक गैग होता है कैरेटन सल्फेट, जो कि हेट्रोजीनियस गैग है इन अ सेंस कि उसके अंदर एसिडिक शुगर नहीं होती बल्कि उसके अंदर ग्लैक्टोज प्रेजेंट होता है, तो ये आपको एमसीक्यूज के लिए पता हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इनकी क्लासेस, 6 क्लासेस हैं मेजर गैग्स की। अब वो कौन कौन सी हैं, तो आपने इस टेबल को अच्छी तरह से समराइज़ करना है। आपका कह लें कि 80% जो है ना क्वेश्चन गैग से आने का चांस है, और गैग का सारी समरी है इस पेज में लिखी हुई है। लिपन कोड का 7th एडिशन है मेरे पास, 14th चैप्टर है, ग्लाइकोसा अमाइनोग्लाइकेन्स प्रोटीओग्लाइकेन्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स का। अगर किसी का चैप्टर एडिशन वेरी करता है तो वो इस चैप्टर को देख ले। ठीक है, अब इसमें हमारे पास 6 टाइप्स हैं, हेलुरोनिक एसिड है, ठीक है, कॉन्ड्राइटन सल्फेट है, देन हमारे पास हेपरिन, हेपरन सल्फेट, डर्माटन सल्फेट एंड कैरेटन सल्फेट। ठीक है, इसमें आपने सबसे पहले तो डाइसेक्राइड यूनिट किसी भी तरह क्रैम करने हैं, वो आप पे है, जिस तरह से भी आपने
हमने करने डाइसैकेराइड यूनिट आपको सबका पता हो, ठीक है। अब इसमें पूछेगा क्या आपसे, सबसे पहले एमसीक्यूज वाइज अगर हम देखें तो 6 टाइप्स हैं। अब वो सबसे पहले तो पूछता है कि कौन सा गैग है जो हमारे पास नॉन सल्फेटेड होता है। तो एक ही गैग है जो नॉन सल्फेटेड गैग है, डिफरेंट फ्रॉम अदर गैग। क्या नॉन सल्फेटेड गैग है वो hyaluronic एसिड है, ठीक है। और बाकी क्या है कि हमारे पास एक नॉन कोवलेंटली अटैच होता है प्रोटीन के साथ, और सिर्फ एनिमल तक लिमिटेड नहीं होता बल्कि बैक्टीरिया में भी पाया जाता है। मेन जो इधर से एमसीक्यूज बन सकता है वो नॉन सल्फेटेड गैग का बन सकता है, ठीक है। इसके अलावा अभी हमने पीछे जिक्र किया कि कैरेटिन सल्फेट के अंदर एसिडिक शुगर नहीं होता बल्कि इसके अंदर ग्लैक्टोज प्रेजेंट होता है। तो ये क्या हुआ, मोस्ट हेट्रोजीनियस गैग है, ठीक है। उसके बाद वो पूछ सकता है कि बॉडी के अंदर मोस्ट अबंडेंट गैग कौन सा है। अब ये चीज़ें सत्या से इसलिए मैंने नहीं करवाया क्योंकि सत्या में ये चीज़ें नहीं लिखी हुई थी इस फॉर्म में। तो ये एमसीक्यूज बन सकते हैं। मोस्ट अबंडेंट गैग कौन सा है, तो वो कॉन्ड्राइटिन 4th एंड 6th सल्फेट है, ठीक है। अब हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि राइट डाउन 3 गैग्स ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर इंपॉर्टेंस। अब एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर तो आप सोचते हैं कि सारे ही पाए जाते हैं, लेकिन नहीं। अब अगर हम इनके फीचर्स पढ़े हो तो एक उसने लिखा हुआ है कि ये जो हेपरिन है इंट्रा सेलुलर कंपोनेंट होता है मास्ट सेल्स का। तो इस तरह से अब हमने जो गैग्स लिखने थे उसके अंदर हेपरिन के अलावा वेरियस हम इनमें से 5 में से 3 गैग्स लिख सकते थे, लेकिन हेपरिन उसमें नहीं था आना। तो ये इंट्रा सेलुलर कंपोनेंट में पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा ये हार्ट वॉल्स के अंदर या ब्लड वेसल्स के अंदर पाया जाता है, और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन्स के अंदर पाया जाता है। तो ऑलमोस्ट सब गैग्स का एक एक डिस्टिंग्विश फीचर्स था, ठीक है। इसके अलावा कंपोजिशन आपने डाइसैकेराइड यूनिट याद करना है। उसके बाद हमारे पास वो पूछ लेता है कि इनकी इंपॉर्टेंस बताएं, हाइलुरोनिक एसिड की इंपॉर्टेंस बताएं क्या। तो वो हमारे पास साइनोवियल फ्लूइड ऑफ जॉइंट्स के अंदर पाया जाता है, ठीक है। वहाँ पे वोंड हीलिंग को प्रमोट करेगा, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो कैरेटिन सल्फेट होता है कॉर्निया या आइज़ के अंदर हमारे पास होता है, उसमें पाया जाता है। और इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक हमारे पास कैरेटिन सल्फेट 1 और कैरेटिन सल्फेट 2। फर्स्ट वाला कॉर्नियस के अंदर पाया जाता है एंड सेकेंड वाला लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर पाया जाता है। और वहाँ पे ये करता क्या है, कॉर्नियस को ट्रांसपेरेंट रखता है, ठीक है। उसके बाद आपने देखना है कि हमारे पास एक कॉन्ड्राइटन है, कॉन्ड्राइट से याद रखें कि रॉइड क्या है, बाइंड करने को कहते हैं। तो कॉन्ड्राइट यानी कोलेजन को बाइंड करके रखेगा। तो यही इसका काम है कि कोलेजन कहाँ पे कार्टिलेज वगैरह के अंदर प्रेजेंट होता है तो उधर उनको बाइंड करके रखेगा, टिश्यू की शेप और उसकी इंटेग्रिटी को मेंटेन करेगा, ठीक है। बाकी इसी तरह हेपरिन तो आपने पढ़ा कि ये एंटीकोएगुलेंट के तौर पे एक्ट करता है, ठीक है। और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन्स में पाया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास गैग्स का ऑलमोस्ट सारा कवर हो गया। आपको कंपोजिशन पता हो, अक्रेंस पता हो और इसकी बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस क्या है ये पता हो, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास यहाँ से जो आपने करना है दैट इज़ म्यूकोपॉलीसेक्राइडोसिस, ठीक है। अब म्यूकोपॉलीसेक्राइडोसिस क्या है, बेसिकली हमारे पास हेरिडेटरी डिजीज़ होती हैं। होती किस वजह से, हमारे पास लाइसोसोमल एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। उन्होंने करना क्या होता है, हमारे पास जो गैग्स होते हैं ना, हेपरिन सल्फेट और डरमेंटिन सल्फेट, उनकी डिग्रेडेशन करनी होती है। जब वो एंजाइम्स की डेफिशिएंसी होगी तो जाहिर सी बात है उन गैग्स की एक्यूमुलेशन होगी, डिग्रेड तो नहीं हुए, एक्यूमुलेट हो गए बॉडीज के अंदर, तो वो हमारे पास कुछ डिजीज़ कॉज करेंगे जो हमारे पास क्या कहती हैं, म्यूकोपॉलीसेक्राइडोसिस। ये हमारे पास एग्जाम में आया भी हुआ है कि ये क्या होती हैं, ठीक है। ये दो होती हैं, एक हर्लर्स होती है और एक हंटर सिंड्रोम होता है, ठीक है। अब दोनों को इसके बारे में पता हो कि हर्लर सिंड्रोम क्या है और हंटर सिंड्रोम्स क्या है। जो हर्लर्स है ये हमारे पास म्यूकोपॉलीसेक्राइडोसिस 1 है और वो 2 है। अब सबसे पहले तो आपसे वो पूछता है कि किस एंजाइम, हमने भी पढ़ा कि लाइसोसोमल एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह होता है, किस एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। तो दैट इज़ अल्फा एल आइडियोरोनिडेस, और उसमें आइडियोरोनेट सल्फेटेज एंजाइम की डेफिशिएंसी है, ठीक है। एक डिफरेंस ये आ गया। दूसरा ये एक्स लिंक्ड है, जो हमारे पास हर्लर्स है वो हमारे पास ऑटोसोमल रिसेसिव है, ठीक है। दो डिफरेंसेस हो गए। उसके बाद सिनेरियो में ये दे सकता है कि हमारे पास कॉर्नियल क्लाउडिंग यानी कॉर्नियाज के अंदर हमारे पास क्लाउडिंग हो गई है, ठीक है। अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, हेयरिंग लॉस हो गया, इस तरह के साइन एंड सिम्टम्स दे सकता है। तो डिजीज डायग्नोस करें कौन सी है, तो दैट इज़ हर्लर सिंड्रोम, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास इसमें भी इसके अंदर कॉर्नियल क्लाउडिंग नहीं होगी, ये इसका डिफरेंस है। और इसके बाद ट्रीटमेंट दोनों का सेम है, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी दोनों का ट्रीटमेंट होती है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आपको एक क्वेश्चन मैंने कहा था कि ग्लाइकोसा अमाइनोग्लाइकेन्स और प्रोटियोग्लाइकेन्स का डिफरेंस आपको पता हो कि क्या है, ठीक है। तो वो यही इसी चैप्टर के अंदर 14 के अंदर लास्ट उसने समरी में लिखा हुआ है कि ग्लाइकोप्रोटीन्स क्या होते हैं, आर दी प्रोटीन्स टू विच ब्रांच्ड डाइवर्स ओलिगोसेक्राइड चेन्स आर अटैच। इसके अंदर ब्रांच्ड चेन्स अटैच होती हैं पॉलीसेक्राइड चेन्स की टू प्रोटीन्स। और जो हमारे पास प्रोटियोग्लाइकेन्स होते हैं वो भी प्रोटीन्स और ग्लाइकेन्स का मिक्सचर है, लेकिन उनमें अनब्रांच ग्लाइकोसा अमाइनोग्लाइकेन्स चेन्स जो हैं वो हमारे पास अटैच होती हैं। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे आपका हमारे पास कार्ब्स का जो सत्या से था वो मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था, और लिपिन कोड से जो आपने करना था वो इसमें मैंने एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट अब हमारे पास सिर्फ एक टॉपिक रह गया है
आइसोमेरिज्म इन मोनोसेक्राइड जो कि मुश्ताक से करना है, वो सिर्फ एक ही टॉपिक है, मैं उसको आपको फर्दर एक वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।